राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, विद्यार्थियों, जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं LT मेन ग्रेड्स की या TGT की तैयारी कर रहे हैं अथवा नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं जो एक टॉपिक है, महिलाओं और बालकों के हित के लिए चलाए जाने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम, राज्य और केंद्र सरकार जो कार्यक्रम चला रही है उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। बच्चों, आप सब जानते हो, विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम ICDS है, जिसमें माताओं और बालकों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के लिए सुविधाएं दी जाती हैं। लैक्टेटिंग मदर, प्रेग्नेंट मदर, उनको सप्लीमेंट्री फूड भी दिया जाता है। छोटे बालक, 0 से 6 वर्ष के बालक आंगनवाड़ी सेंटर्स में जाते हैं और उन्हें पूरक आहार दिया जाता है। ये आपको पता है। मैंने विस्तार से इस पर चर्चा किया है ICDS पर, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। कई जगह सर्विसेज भी लिखे रहते हैं। ये सेवा योजना है। इसमें आंगनवाड़ी सेंटर्स, आंगनवाड़ी सर्विसेज काफ़ी महत्वपूर्ण है। आंगनवाड़ी सेविकाएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाती हैं और लाभार्थी को ढूंढती हैं कि कौन इसके लाभ के असली हकदार हैं। निर्धन माताएं, निर्धन बालक, उनके लिए योजनाएं चलाई जाती हैं। तो आंगनवाड़ी सर्विसेज के अंतर्गत मुख्य 6 सर्विसेज हैं। एक तो होता है छोटे बच्चों को टीकाकरण करवाना, दूसरा है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देना, मदर को भी दिया जाता है, लैक्टेटिंग मदर को भी दिया जाता है, प्रेग्नेंट मदर को भी दिया जाता है और छोटे बालकों को भी दिया जाता है। फिर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, ये किसको देते हैं? माताओं को दिया जाता है कि आप किस तरह से भोजन को पकाएंगी, कैसे भोजन को रुचिकर बनाएंगी कि बच्चे उसे आराम से खा सकें, बच्चे उसे आराम से ग्रहण कर सकें। हेल्थ चेकअप माताओं को, बच्चों को। प्रेग्नेंट मदर, उनकी भी हेल्थ चेकअप कराई जाती है कि हीमोग्लोबिन का स्तर क्या है, वेट कितना है, ओवर वेट तो नहीं है, अंडर वेट तो नहीं है। ओवर वेट है तो क्या हमको केयर लेनी चाहिए, अंडर वेट है तो कैसे हम इसको वेट को बढ़ाएं। हेल्थ चेकअप। इसके बाद प्री स्कूल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जो छोटे बालक स्कूल नहीं जाते हैं, अभी छोटे ही हैं, 3 से 6 वर्ष के बालक हैं, उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा देना यह आंगनवाड़ी सर्विसेज के अंतर्गत किया जाता है। और जो लास्ट मैंने आपको बताया, हेल्थ चेकअप में ट्रेनिंग भी दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। किनको? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर को, मुख्य सेविका को, कि कैसे हम टारगेट पूरा करें। टारगेटेड जो हमारे लोग हैं उनको हम कैसे पूरा करें। तो इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक योजना चली जिसको कहते हैं सुमन योजना। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन इसका पूरा नाम है। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, सुमन जिसको बोलते हैं। सुरक्षित मातृत्व, SU से M से मातृत्व और आश्वासन, है ना, सुमन इसका नाम दिया गया। कि स्वस्थ नारी होगी, स्वस्थ परिवार होगा। माताएं खास करके एनीमिया, रक्त अल्पता से पीड़ित होती हैं, उनको छुटकारा दिलाना है नेशनल प्रोग्राम के अंतर्गत। फिर वन स्टॉप सेंटर, आप जानते होंगे, वीमेन हेल्पलाइन के लिए, जैसे महिलाओं का जो उत्पीड़न किया जाता है
उनके लिए वन स्टॉप सेंटर, सखी सेंटर ये काम आता है। मिशन वात्सल्य, मिशन वात्सल्य उनके लिए चालू किया गया। मिशन वात्सल्य, ध्यान रखना, जो बच्चे अपने माता पिता परिजनों को खो दिया है कोविड-19 के दौरान, जिनकी माता पिता की डेथ हो गई है, उनके लिए मिशन वात्सल्य चलाया गया है। पीएम केयर की योजना के द्वारा उन्हें सपोर्ट दिया जाता है, उन बच्चों की परवरिश की जाती है, उनको एजुकेशन दिया जाता है, उनको अच्छा न्यूट्रिशन दिया जाता है और उनको माने वात्सल्य, वात्सल्य समझते हो ना, प्रेम से भरा हुआ संसार, उसको कहते हैं मिशन वात्सल्य। तो हमारे पीएम माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मिशन वात्सल्य चलाया गया। इसके बाद एक और कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के अंतर्गत माता को मातृत्व लाभ, जिसमें पहला बच्चा होने पर माताओं को 5,000 रुपया दिया जाता है ताकि वो अपने भोजन ग्रहण कर सके, खा सकें। और एक जो वर्तमान में खूब चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम क्या है आपको पता है? बेटियों को कोख में ही मार दिया जाता है। बेटियां जन्मती हैं, उनको ठीक प्रकार से उनकी परवरिश नहीं की जाती है, ठीक प्रकार से उनको भोजन नहीं दिया जाता है, तो कुपोषित हो जाती हैं। कुपोषित होकर के उनकी जो स्वास्थ्य स्तर है गिर जाता है। बेटी बचाओ बेटी कार्यक्रम क्यों किया गया? क्योंकि घटता लिंगानुपात है। 2014-15 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत प्रधानमंत्री जी के द्वारा 22 जनवरी 2015 में किया गया और इसकी शुरुआत हुई हरियाणा के पानीपत से। मुख्य उद्देश्य था गिरते बाल लिंगानुपात को रोकना, क्योंकि अगर इसको नहीं रोका गया और केवल समाज में लड़कों की संख्या बढ़ी, लड़कियों की संख्या नहीं बढ़ी, तो शादी किससे करोगे? जब बेटियां नहीं हो गए तो बहू कहाँ से लाओगे? बहू लाने के लिए तो बेटियों को भी बचाना होगा, तभी तो बहू आएंगी, नहीं तो बहू कहाँ से आएंगी? कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, बेटियों को शिक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेटी बचाओ बेटी कार्यक्रम शुरुआत किया गया। किसके द्वारा? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास का जो शिक्षा मंत्रालय है, उसके द्वारा संयुक्त रूप से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम शुरू किए गए कि बेटियां अगर बच जाती हैं तो उनको पढ़ाया नहीं जाता है। जब पढ़ लिख लेंगी तो वो आत्मसम्मान के साथ अपने जीवन को जिएंगी। 2014-15 में 918 बालिकाएं थी 1000 बालक पर। इस कार्यक्रम को चलाए जाने के बाद लोगों में जागरूकता आई। अब 929 2024-25 में जो बालिकाएं हैं उनकी संख्या बढ़ी है और बढ़ करके 929 हुई हैं। महिलाएं अब जागरूक हो गई हैं, बेटियों को पढ़ाने लगी हैं, उन्हें स्कूल भेजने लगी हैं। और जब बेटियां पढ़ लिख करके अपने पैरों पर खड़ी होती हैं तो वो माँ पिता का स्वाभिमान होती हैं। एक कार्यक्रम और चलाया गया, जननी सुरक्षा योजना। मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए यह योजना चलाई गई। इसमें संस्थागत प्रसव कराने पर जोर दिया गया है। अक्सर क्या करते हैं, महिलाओं को घर पर ही प्रसव कराते हैं, अप्रशिक्षित दाई रहती है और वो ठीक प्रकार से अगर प्रसव नहीं हो पाता है घर पर तो कई बार जच्चा बच्चा की जान चला जाता है। तो इसके लिए जननी सुरक्षा योजना शुरू किया गया। अस्पताल में निःशुल्क प्रसव एवं अन्य सेवाएं प्रदान की गई और की जा रही हैं, जिससे कि
माताओं के स्वास्थ्य स्तर में सुधार हुआ है और महिलाओं के अंदर एक आत्म सम्मान डेवलप हुआ है। तो ये मैंने आज आपको बताया है। सुमन क्या योजना है, मिशन वात्सल्य क्या है, आंगनवाड़ी सेवाएं क्या हैं, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना क्या है, जननी सुरक्षा योजना क्या है, मिशन शक्ति क्या है, इनके बारे में मैंने विस्तार से आपको बताया। और सबका एक ही उद्देश्य है, पोषण बढ़िया हो, अच्छी शिक्षा हो और 3 चीज़ बताए थे, हाँ, हेल्थ एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन। 3 चीज़ पर अगर हम ध्यान रखेंगे तो कुपोषण को भी दूर करेंगे, अशिक्षा को हम दूर करेंगे, स्वास्थ्य स्तर हमारा दूर होगा, अच्छा होगा, बेहतर होगा, एनीमिया से हम निजात पा लेंगे। तो आज की वीडियो अगर ये अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक दो जाने की इजाज़त। ओके, बाय।